Good evening, everybody. Please check my audio. Can all of you hear me? My dear children, please write in the chat if all of you can hear me. दो डिवाइसेस हैं, एक आईपैड, एक मैस्ट्रा मैम वाली डिवाइस पे प्लीज लिख के एक बार यस कर दो अगर आवाज आ रही है मेरी क्लियर तो। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Bedu, I have a request. Now we can like wait for a minute or two, but if you have your parents near you, you please request your parents to come and sit next to you. It may take 15-20 minutes of their time, but it is actually crucial. Had that not been the reason, तो मैं parents को बिल्कुल disturb नहीं करती. But please request your parents to come sit next to you so that the important discussion that we are about to begin, you are able to get right guidance. And even जो तुम्हारी life के integral हिस्सा है तुम्हारे parents, they even are more clear about the entire situation. And if your parents are not at home, it's okay. अरे यार एमिली, वो थोड़ा तुम ही देख लेना अपने हिसाब से, यू सेट इट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। और तुम्हारे पेरेंट्स आ जाए तो मुझे प्लीज तुम लोग चैट में लिख दो, यस मैम वी आर रेडी विद आवर पेरेंट्स। मैंने वीडियो ऑन करने का ऑप्शन दिया नहीं है। किसी का मन करे अगर कि वीडियो ऑन करना है तो मुझे बता देना, तो आई गिव यू द ऑप्शन टू टर्न ऑन योर वीडियो। डू यू वांट टू टर्न ऑन योर वीडियो? ओके, यू आर रेडी विथ योर पेरेंट्स, ग्रेट। रोना आना आ रहा है इसलिए ऑफ ही रहने दीजिए। आई जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। अगर वीडियो ऑफ भी हो मेरा तो चिंता नहीं करना। वेटिंग फॉर। चलिए, आई थिंक वी आर ऑल रेडी एंड वी कैन बिगिन आवर डिस्कशन। फिर सबसे पहली बात यहाँ पे जो मैं एड्रेस कर रही हूँ बच्चों को, वो मेरे वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना एग्जाम नवंबर 2023 में दिया। जी हाँ, आप कह रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद आपको लाइव देखकर, आपसे बात करके। ये मैं वो बच्चों को एड्रेस कर रही हूँ जो बच्चे ने मेरे नवंबर 2023 में एग्जाम दिया। इस सेशन को ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ रिजल्ट कंडक्ट करना बहुत जरूरी था। मेरा तो प्लान था कि मैं कल ही कंडक्ट कर दूं इस पर्टिकुलर सेशन को, लेकिन आई अंडरस्टैंड वन थिंग कि यार हम इतने टूटे हुए होते हैं उस सिचुएशन में कि कई बार ऐसा लगता है कि यार बस हम आइसोलेट ही हो जाएं तो वही बेटर है। एंड वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू मीट or discuss anything with anybody. But on the very next day, I am conducting this session so that जहाँ कहीं भी कोई गैप है तो वो हम मिलके डिस्कस करें और उसको सॉर्ट आउट करें एंड वी आर एबल टू रीच द डेस्टिनेशन दैट वी हैव प्लान। तो मैं सबसे पहले जब सेशन बिगिन कर रही हूँ तो मेरे पास अनेकों बच्चों के मैसेज इस चीज को लेकर आए हुए हैं कि मैम क्या हम पहली बात तो क्विट कर दें। दूसरा ये क्वेश्चन आता हुआ कि मैम ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, और मेरे दूसरे फ्रेंड्स जिन्होंने उतनी मेहनत नहीं भी करी शायद उनका निकल गया, हमने साथ ही पढ़ा था और मेरा क्यों नहीं निकला। तो मल्टीपल क्वेश्चंस हमारे दिमाग में है। बेटू मेरा सबसे पहले एक एक करके जो मैं बात कहूंगी, आई वुड विश कि आज का टाइम जो तुम मुझे दे रहे हो गौर से सुनना एक एक बात को, एंड आई थिंक वो हर एक बात से तुम रिलेट भी कर पाओगे और कहीं ना कहीं तुम्हारा May 24 इम्प्रूव होगा रिजल्ट एंड यू विल बी एबल टू क्लियर इट आउट। सबसे पहली बात आती है, इफ वी कैन रिकलेक्ट द टाइम जब हम शायद 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में हमने इस बात को डिसाइड किया था कि कोई पूछता था कि क्या करोगे तो हम कहते थे सीए करेंगे। आई थिंक सभी लोग इस बात को, यू कैन जस्ट गो इन द फ्लैश बैक एंड थिंक, क्योंकि आई रिमेम्बर माई मोमेंट कि आफ्टर 10th स्टैंडर्ड जब भी मुझसे कोई पूछता था कि व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर टेकिंग कॉमर्स, तो मेरा एक ही आंसर था कि आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जब ये चीज बोलते थे तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि यार सीए बनना है। और
मैंने तो ऐसा ऑब्जर्व किया है, और शायद तुम लोग ने भी ये चीज ऑब्जर्व करी हो, कि जब हम क्लास में किसी फ्रेंड के सामने ये बात बोलते थे, तो मेनी टाइम्स आवर लेग्स वर पुल्ड एंड वी वर टोल्ड कि यार बहुत टफ होता है। और जब हम अपनी फैमिली में ये बात कहते थे, तो या तो कई लोगों की फैमिली ऐसी है, जो मैक्सिमम ही होगी, जितने तुम लोग यहाँ मौजूद हो और जितने लोग भी बाद में ये वीडियो देखें अगर, तो क्या हमारी फैमिलीज में सीए बैकग्राउंड नहीं होता है। तो अगर हमारे किसी दूर के कोई परिचित या फ्रेंड या कहीं पे हमें पता हो कि कोई सीए, तो उन लोग यही सुनाते हैं कि यार बड़ी मुश्किल में निकला था, और ना ही करो तो बेहतर है। बट मेरे बच्चे, हमने ये सारे बातों के बाद शायद किसी की फैमिली में कोई इंसान रहा हो जिसने कहा हो कि नहीं नहीं कर भाई, होता है सीए करना चाहिए। बहुत रेयर, बहुत रेयर। मतलब मैं तुमको अपना खुद का ही एग्जांपल दूं, एंड आई ऑलवेज शेयर माय सिचुएशंस विद ऑल ऑफ यू। तो उसके अंदर एक ही चीज रहती थी कि फादर, ही वाज लाइक नहीं नहीं यू शुड डू एंड आई बी रियली वेरी हैप्पी। और मम्मा को ये था कि हाँ ठीक, जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन उसके अलावा आपको कभी भी कोई भी इंसान यूजुअली खींच ही रहा होता है कि नहीं हो पाता। और हमने उन सब को एक तरीके से चैलेंज किया, उन सब लोगों को। और हमने सीए सिलेबस के लिए अप्लाई किया, हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और हमने मेहनत करके अपना सीए फाउंडेशन निकाला। हो सकता है तुम में से कोई डायरेक्ट एंट्री वाला भी हो, लेकिन 99% जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं, आई नो ऑल ऑफ देम। तो तुम लोग ने निकाला अपना सीए फाउंडेशन। कुछ के पास मैथ्स था, कुछ के पास मैथ्स नहीं था, कोई नॉन इको बैकग्राउंड का था, कोई लो लेवल ऑफ अकाउंट्स उसकी थी। सब कुछ किया, आज हम इंटर के अंदर आ गए। अब बेटू, अगर अपना एक अटेम्प्ट ना निकले, या दो अटेम्प्ट ना निकले, या तीन अटेम्प्ट ना निकले, और अपन एकदम से मन ये बनाने लगे कि यार मैं छोड़ दूं सीए, तो मेरा तो तुमसे एक ही बात का कहना है, और पूछना भी है, दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा में से जो भी घर में अर्न कर रहा है, पहले तो मैं पापा की ही बात करूं, वो अगर अर्न कर रहा है, वो ऑफिस जाते हैं। जब वो ऑफिस जाते हैं तो कई दिन उनके अच्छे बीत रहे होते हैं, और शायद बॉस से अप्रिसिएशन मिल रहा होता है। और कई दिन अच्छे नहीं बीत रहे होते। कई बार उनके ऑफिस में ऐसा भी सिचुएशन होगी कि वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए। कई बार ऑफिस के अंदर सिचुएशन होगी कि उनके ऊपर इतना हैवी वर्कलोड है कि वो नहीं संभाल पा रहा है। ले और उनके भी दिल में आता है कई बार कि यार मन करता है सब छोड़ छुड़ा दूं, मन करता है सब छोड़ छुड़ा दूं। मम्मा सुबह से उठती हैं, अगर तुम्हारा कोई छोटा बहन भाई है तो उसको स्कूल भेजना है, यूनिफॉर्म प्रेस करना है, नाश्ता रेडी करना है, पापा के कपड़े रेडी करना है, उनको ऑफिस भेजना है। तुम अगर घर पे बैठ के पढ़ाई करो तो दिन भर तुम्हारे खाने पानी का ध्यान रखना है। मेड है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। वो भी डे एंड में बोले ना बोले, लेकिन वो मन में ये बात सोचती है कि यार क्या यार, जिंदगी के अंदर बस चले तो मैं ये सब कुछ छोड़ दूं। पर तुम मुझे ये बताओ बात, और ना बताओ तो खुद को ये बात बताओ, कि क्या ऐसा सब कुछ फेस करने के बाद हमारे पेरेंट्स, क्या उनका सपोर्ट हमारे लिए विड्रॉ कर लेते हैं? वो ये हो सकता है कि नाराजगी में बोल दें कि क्या कर रहे हो तुम, कितने अटेम्प्ट लगाओगे और कब जाके क्लियर करोगे, और भाई तुमसे नहीं बदल रहा तो तुम छोड़ दो। बेटा ये तो गुस्सा है उनका, और जायज है, जायज है, वो उनका हक है, वो हमारे माँ बाप हैं। लेकिन मैं अगर कहूं, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से जरा भी पीछे हटते हैं? अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इंसान जब कमाने के लिए निकलता है तो एफर्ट का क्या लेवल होता है। नहीं लगाया जा सकता अंदाजा। इट्स वेरी इजी कि अपन अपने पेरेंट्स से बोल दें कि यार रजिस्टर खरीदना है, तो कपड़े खरीदने हैं, तो हमारे एग्जाम खत्म हो गए, हमको घूमने जाना है, तो हमको फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना है, तो हमारा आईटी का रजिस्ट्रेशन करा दो, तो हमारा उसी का रजिस्ट्रेशन करा दो। इट्स ऑल वेरी इजी टू से। हम कई बार अच्छे भी बच्चे होते हैं और हेजिटेट करके भी बोल रहे होते हैं। हेजिटेट करके बोलो यार कि ऐसे ही बोलो, अल्टीमेटली वो लोग कर तो रहे ना। क्या वो अपना सपोर्ट विड्रॉ करते हैं? आंसर इज नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि हम क्यों अपने एफर्ट्स उतने नहीं लगाते जितने लगाना चाहिए? तुम लोग बोलोगे मैम आप कैसी बात कर रही हैं, हमने पढ़ा है, आपने देखा नहीं क्या हमें पढ़ते हुए? मैंने देखा है आपको पढ़ते हुए। आई नो यू स्टडी, आई नो यू अटेंड क्लासेस, बट बेटू गैप तो है ना, गैप तो है। और तुम अगर इस बात को बोलो कि मैम गैप है, तो दूसरों का भी तो निकल गया। बहुत सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए, जैसे कि मैं तुमसे अगर बोलूं कि एग्जैक्टली गैप कहाँ पे है,
तुम्हें अगर अपने पास नोट करना है तो तुम नोट करके रखो, बिकॉज कुछ कुछ चीजें तो मैंने अपने पास लिख के रखी थी तुम्हारे लिए। सबसे पहली बात आती है, रिजल्ट सही नहीं आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है बेस खराब होना। बेस तुम्हारा बनता है 11th स्टैंडर्ड में, बेस बनता है 12th स्टैंडर्ड में, बेस बनता है कहीं ना कहीं फाउंडेशन में, लेकिन मेनली बेस तुम्हारा 11th 12th का बेस बना होता है। अगर वो बेस सही नहीं होता, स्पेशली अगर तुम्हारा मैथ्स हो गया जो थोड़ा एनालिटिकल टाइप का होता है, तुम्हारी इंग्लिश हो गई जिसमें तुम्हारा लैंग्वेज इशू है, तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि उसका काफी हद तक इम्पैक्ट यहाँ आता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, भले ही मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं वो एनालिटिकल ब्रेन लग रही होती है। और जब मैं तुमसे कहूँ कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, चाहे वो लॉ हो जाए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो जाए, चाहे वो ऑडिटिंग हो जाए, चाहे वो टैक्सेशन की थ्योरी आंसर्स हो जाए, कहीं ना कहीं उसमें आपका इंग्लिश का बेस लग रहा होता है, द वे यू ड्राफ्ट द आंसर्स, द वे यू फ्रेम द आंसर्स। अब तुम्हारा अगर बेस सही नहीं होता, जैसे कि तुम में से कई लोग ये बात रियलाइज करेंगे कि हाँ ये बात मैम सही कह रही है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो इसका रेपरकशन कहाँ दिखता है? हमारे रिजल्ट में। एकदम मन में सवाल आएगा मैम इसका करें क्या, वो मैं सब बताऊंगी एक एक करके, लेकिन पहले तो तुम्हें जो रीजन डायग्नोस करना है ना, मैं तुम्हें वो बताना चाहूंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? आज तुमने सेशन अटेंड किया या कल तुम्हारा रिजल्ट आया और तुमने फॉर एग्जाम्पल मन बना लिया कि कुछ भी हो जाए, मेरे को May 24 निकालना है। बेटू मैंने शायद तुम लोग को कभी एग्जाम्पल दिया हो, और नहीं दिया तुम्हारे सीनियर्स को दिया हो, तो मैं तुम्हें आज वो एग्जाम्पल दे लूँ। आई हैव अ बुक इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल जस्ट गिव यू दिस एग्जाम्पल। आई हैव दिस बुक, ठीक है, सीए फाउंडेशन की बुक रखी है। मैं इस बुक को ऐसे अतफर बिना किसी सपोर्ट के पकड़ूंगा, तो मेरे को ये बुक हर्ट नहीं करेगी। क्या इसका वेट होगा? आधा किलो, 1 किलो, और क्या ही ज्यादा। अब मैं अगर इस बुक को कंसिस्टेंटली पकड़ी रहूं, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, कोई भी इंसान का हाथ थोड़ी देर बाद शिवर करने लगेगा। इसको और 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट किया, तो अपना हाथ से ये बुक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गिरी। बट इसी को, यही प्रॉब्लम है अपने सीए के अंदर। हमारा जो सिलेबस है, जब हम एक टाइम पे एक चैप्टर उठाते हैं तो शायद हमसे वो चैप्टर बन रहा होता है, और जब हम स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि हम पूरे तरीके से एनर्जाइज होते हैं, तो हमसे चीजें बन रही होती है। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है, तो प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है? हमारी कंसिस्टेंसी। हम पहले दिन पढ़ रहे हैं 12 घंटे, फिर अगले दिन 12 पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन को यार मैं डेली डेली कितना पढ़ूं, मैं थक गया, तो आपने उसको 11 11:30 कर दिया। फिर आप थक गए, फिर आपकी एकदम तबीयत बिगड़ गई, फिर आपने नहीं पढ़ा, फिर यू कम बैक, देन यू स्टार्ट अगेन। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। आपको एक फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा, फर्म डिसीजन। when I am saying this, I am meaning this, and I have lived like this, you know that, all of you, यू हैव टू टेक अ फर्म डिसीजन कि अगर मेरे को May 24 में निकालना है, तो सबसे पहली बात, मुझे सारे के सारे फंक्शंस, चाहे मेरा बर्थडे आए बीच में, चाहे मेरे फ्रेंड्स का बर्थडे आए, चाहे मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी आ रही हो, कुछ भी फंक्शन, कोई भी सेलिब्रेशन, यहां तक कि मैं हत्ता तुमसे ये भी बोलूं कि अगर तुम्हारे सगे बहन भाई की भी शादी हो, विच इज वंस अ मोमेंट ऑफ लाइफ, उसमें भी बस मेन फंक्शंस को आपने अटेंड कर लिया, और दिन में कुछ नहीं तो 4 5 घंटे निकाल के आपने पढ़ लिया, बेटू रियल सेलिब्रेशन तभी है जिस समय हम कुछ बच्चे। आपको वो सारे सेलिब्रेशंस को करना पड़ेगा साइड लाइन, फर्स्ट चीज। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना। आप मोबाइल अपना बंद कर दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपको जिस भी अर्जेंट व्यक्ति से बात करनी है, जिससे पढ़ाई से रिलेटेड है, उसको छोड़ के सारा डिस्कशन खत्म हो जाना चाहिए। और प्रॉब्लम ये होती है कि हमको हफ्ते दिन 10 दिन बाद ये लगने लगता है कि यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, इन्हीं चार दीवारियों में बैठा हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा? बट यही प्रॉब्लम। आपको ये बात समझना है कि दिस इज नॉट योर एंटायर लाइफ, दिस इज सर्टेन पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू लिव लाइक दिस इन January, February, March, April, May we will give our exam, we will clear our exam, and hell with living here पूरे time, we will go enjoy and do anything allowed in our family। बट जब तक मेरा रिजल्ट ना आ जाए, तो हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते ये समय को बर्बाद किसी भी दूसरी चीज में डाल के। यहां तक कि मैं आपसे ये भी बात कहूंगी कि हम जो रो रहे हैं ना बैठ के, वी आर क्राइंग, ऐसा नहीं है कि रोना नहीं आएगा। जब हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो वी नो दैट व्हाट वी आर फेसिंग। आपको रोना है, आप 1 दिन रो लीजिए, आप 2 दिन रो लीजिए, लेकिन आप उसके बाद अपने आंसू पोंछिए और ये समझिए कि ये जो मेरे अंदर दर्द है,
इस दर्द को मुझे मेरा पावर बना देना है. This should become my source of motivation. That how dare institute write that word fail against my name? मेरा नाम लिखा और फेल लिख दिया. How can institute do that? And how can people question me? क्योंकि तुम्हारा नहीं निकल पाया, हमने तो कहा था. It's very difficult to give it. या हम लोगों से रिजल्ट छुपा रहे हैं, यही हो रहा होगा ना. या तो हम फैमिली में लोगों को रिजल्ट नहीं बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें तुच्छ निगाहों से देखते हैं. अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम शायद निकल जाए. यार अभी भी मौका है, छोड़ दो. यू कैन स्विच टू एमबीए और यू कैन डू सीएस, समथिंग लाइक दिस, यू कैन स्विच. ये सजेशन आना शुरू हो जाते हैं. हु आर गिविंग सजेशन टू अस? दोस पीपल हु डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट सी. इट्स वही बात, इजियर सेड देन डन. वो लोग हमें सजेशन दे रहा है कि आप छोड़ दीजिए, जिन लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि इसके अंदर मेहनत कितनी लगती है. तो हमको उनको आंसर नहीं करना है, हमें उनको आंसर शब्दों में नहीं करना है, हमको उनको आंसर करना है थ्रू अ मार्कशीट. और हमें उनको आंसर भी नहीं करना है भाई, हम जो कर रहे थे सीए वो अपने लिए कर रहे थे ना. वी वर डूइंग इट फॉर आवरसेल्फ. सो हमको उनसे क्या ही मतलब है. हमें ये इंश्योर करना है कि वो जो शुरू में हम पे एलिगेशन लगाया गया था, प्रश्न चिन्ह कि नहीं हो पाएगा, आपको उससे बाहर निकलना है. आपको उससे बाहर निकलना है. और रही बात, जैसा बच्ची यहाँ कह रही है, जिस समय हमारा निकल जाता है ना, सब आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए. एवरीबडी कम्स टू टेक क्रेडिट. सम पीपल विल से मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था, सम पीपल विल से मैंने तुम्हें मोटिवेट किया था, सम पीपल विल से मैं तुम्हें पूरे टाइम रोते थे तो आई यूज टू मेक यू फील हैप्पी कि नहीं 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 हो जाएगा. निकलता अपने ही दम से है जनाब. एक निकलता है टीचर की सही गाइडेंस से. आई बिलीव दैट अगर सही टीचर पढ़ाने वाला है तो वो, आपका पढ़ना, और तीसरी बात आपके पेरेंट्स के एफर्ट और पैसा, इसके सिवा कुछ नहीं है. यही है, यही फैक्ट है, यही रियलिटी है. तो आपको दूसरी बात जो मैंने कही, प्लीज कंसिस्टेंसी पे वर्क करें. और ना आपके मम्मी पापा आपको रिमाइंड करें, ना आपको मैं रिमाइंड करूं, ना आपको कोई तीसरा रिमाइंड करे. आपका एक काम होना चाहिए, अपन अपना हर दिन का शेड्यूल बनना है. मुझे 5 बजे उठना है तो उठना है. नहीं उठते बनता 5 बजे, हटाओ वाला. 7 बजे उठना है तो उठना ही है. अब 7 को उठना है का मतलब ये नहीं है बेटू 2 दिन उठे हम, तीसरे दिन से 9 बजे उठ रहे हैं, चौथे दिन 12 बजे उठ रहे हैं. ये तो गलत है यार. आप खुद के साथ अगर नहीं कर पा रहे तो फिर क्या ही आपका रिजल्ट सुधरेगा. तीसरा मैं आपको रीजन बताऊं इंपॉर्टेंट, वो है आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना होना. हमने जब क्लास अटेंड करी, या तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि हमें कॉन्सेप्ट तभी समझ नहीं आया, वन रीजन. सेकंड रीजन निकल के ये आता है कि हमने क्लास अटेंड करी, हमने सोचा कि हाँ बन गया, लेकिन जब क्वेश्चंस करे तो हमने क्वेश्चंस को एक तरीके से रखना शुरू कर दिया और हमें कॉन्सेप्ट नहीं आता. आप सीए जैसे सिलेबस के लिए, प्रोफेशनल एग्जाम के लिए तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग. इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है, ये बात आप जानते हैं. आप अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं करेंगे तो काम नहीं बन पाएगा. तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आपके सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल, तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि हम अगर हम 40 भी नहीं ला पा रहे हैं, हम 50 भी नहीं ला पा रहे हैं, तो उसके पीछे यही मेन रीजन निकल के आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. तो आप सीधे क्वेश्चंस पे मत जाइए, आप पहले अपनी नींव सुधारिए. नींव, कॉन्सेप्ट्स नींव होते हैं, वो होते हैं तो ही हम नया क्वेश्चन कर पाते हैं. अदरवाइज हम यही कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि यार ये उन क्वेश्चंस में तो आया नहीं जिन क्वेश्चंस को मैंने किया था, उनमें से तो नहीं है ये. तो कॉन्सेप्ट सुधारना बेहद जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट. आपका किसी भी कंसेप्ट सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बिगड़ा है अगर, तो प्लीज वर्क ऑन इट और उसको आप सुधारें. अगला मेन रीजन, प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस. बच्चों को ये लगता है, और जो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, कि यार स्कूल टाइम में हम क्लास अटेंड करते थे, मन से नहीं करते थे. कोचिंग जाते थे, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे. जब एग्जाम आया था, एग्जाम से पहले हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, 10 20 25 50 हर चैप्टर के, और पेपर दे दिया था और हो तो गए थे पास, अच्छा भी स्कोर आया था. बेटू ऐसे नहीं चल पाएगा. यहाँ पे आपको पूरा मॉड्यूल आज जब हम खड़े हैं Jan 10 पर, तो भी मैं कहूंगी कि May 24 पेपर लिखना है, तो आपका पूरा मॉड्यूल कम से कम 3 बार सॉल्व होना चाहिए. सॉल्व होना चाहिए. कैसे सॉल्व? रिटन सॉल्व. ऑडिटिंग करने की नहीं बात चल रही कि आपने टिक 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 करके पढ़ लिया. लिखित में. और लिखित में भी कैसा, मैं एज अ स्टूडेंट जब करती थी तो मैं आपको वो बात बताऊं कि यार पहले अपन ने जब किया फर्स्ट टाइम, तो अपन ने उसको देख के समझ लिया कि अच्छा अच्छा इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, खत्म हो गई कहानी. फिर आपने ये कॉन्सेप्ट बनाए ना, कॉन्सेप्ट बनाए हैं, तो कॉन्सेप्ट आता है, और एक बार आपने क्वेश्चंस एक बार देख के कर लिए, तो सब्सिक्वेंट टाइम आपसे हर क्वेश्चन 80% हो पाना चाहिए खुद.
और तीसरे राउंड 100% क्वेश्चन हो पाना चाहिए खुद कॉन्सेप्ट रिवाइज करने से। तो मैम मुझसे तो ऐसा नहीं हो पाता, आपसे वो इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं आपको एक्चुअली रिपीट करूंगी इस बात को कि मैंने बच्चों, मेरा दिया CS प्रोफेशनल का एग्जाम, मैंने वो 10 दिन में लिटरली प्रिपेयर करके दिया है, जिसमें 9 पेपर्स थे। देयर वर 9 एग्जाम्स, और वो 9 एग्जाम्स में CS का जिसको आइडिया हो गैप नहीं होता। तो आई हैड 4 पेपर्स, उसके बाद बीच में थी ईद, एंड देन आई हैड नेक्स्ट 5 पेपर्स। और ये जो 10 दिन प्रेपरेशन के थे, ये भी क्या थे, रोजों के, रमजान के। तो आई हैड माई फास्ट। अब आप समझ सकते हो कि आप खा पी नहीं रहे हो तो आपकी एनर्जी लेवल वैसी 50% होती है। ये 9 पेपर्स पूरे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, एक बार में निकले, एंड आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन दैट अटेम्प्ट ऑफ माइन, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। मैम ये आपने 10 दिन में कैसे करा? मैं आपको इसके लिए 100% किसको एक तरीके से आप कह सकते हैं रीजन मांगूंगी। इट वॉज द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दैट वॉज देयर, एंड सेकेंड द प्रैक्टिस, द ह्यूज प्रैक्टिस, रिपीट बार बार करना, दैट आई डिड ड्यूरिंग माई इंटर। तो ये इंटर में करा, तो इस चक्कर में ये बेनिफिट यहां मिला। ऑल्सो फाइनल में करी, तो उसका बेनिफिट यहां मिला। तो आपने अगर प्रैक्टिस करी है मल्टीपल टाइम्स, रट्टा नहीं मारना है क्वेश्चंस का, हर क्वेश्चन में ये पॉइंट क्यों हो रहा है ये समझ आना चाहिए, इसमें ये अजम्पशन क्यों लिया जा रहा है ये समझ आना चाहिए, ये फॉर्मूला क्यों लगाया जा रहा है, इवन फॉर्मूला के पीछे रीजन समझ आना चाहिए कि यार ये प्लस कर रहा है और ये माइनस कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना क्वेश्चन आप बेटर कर पाएंगे। रट्टा मार के नहीं काम चल पाएगा, अपने पास लिख लीजिए। 3 बार आपको, एक ग्रुप दें तो मॉड्यूल निपटाने हैं, 2 ग्रुप दें तो दोनों ग्रुप के मॉड्यूल 3 बार मिनिमम होने चाहिए। लिखित होना चाहिए, फॉर्मेट के साथ होना चाहिए, टाइम के साथ होना चाहिए कि मुझे टाइमर सेट करना है और स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि मेरे तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होते। तो जिन बच्चों के पेपर ही कंप्लीट नहीं होते, तो फिर मार्क्स कहाँ से आएंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है। बीच में मैं टॉपिक इधर से उधर कर रही हूँ और एक बच्चे का एग्जाम्पल दे रही हूँ, नाम में ले ही लूं बिकॉज यू माइट बी नोइंग दैट चाइल्ड, इफ यू डोंट नो देन आई मीन इट्स ओके। अमन पालीवाल, बच्चा बहुत सिंपल, बहुत स्वीट, बहुत प्यारा बच्चा है। मैं आपको इसलिए उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने कई बार उसके जूनियर्स के सामने उसका एग्जाम्पल दिया भी है। उसको आई साइट का इशू है। आई साइट का इशू उसका इतना ज्यादा है कि उसका जो चश्मे का नंबर है दैट इज अराउंड 10। आई जस्ट वंस आस्क्ड। तो जब नॉर्मली बच्चे लैपटॉप पे या मोबाइल पे पढ़ रहे होते हैं और उनको सब कुछ स्क्रीन का दिखता है, उस बच्चे को लिटरली वो नहीं दिख पाता क्लैरिटी से। और आप ये मानिए कि आई डोंट हैव माय फोन, वेयर हैज इट गॉन, यस, वो मोबाइल पे से पूरा जूम करता है और उसके बाद वो उसको देखता है और क्वेश्चन करता है। बेटा अगर नॉर्मल कोई दूसरे बच्चे को मैं पकड़ू ना उसकी जगह, तो कोई भी बच्चा ऐसा हो जाता है कि यार मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मेरे में कमी है, दूसरे लोग जल्दी कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाता। आप ये मानिए कि भगवान सबको अलग अलग तरीके से ब्लेस कर रहा होता है। इतना हाईली मोटिवेटेड बच्चा है, इतना कि कभी मैंने उसको फाउंडेशन और इंटर के दौरान ये चीज नहीं ऑब्जर्व करी कि वो कभी भी ये बात कहे कि मैं दूसरों से पीछे क्यों रह जाता हूँ, या मैम मेरे को तो दिख नहीं पा रहा होता, लोग तो इतनी जल्दी देख लेते हैं और कर लेते हैं। वो तो भी अपनी फुल स्पिरिट से काम करता था। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? व्हेन ही गेव हिज अकाउंट्स का पेपर, व्हेन ही गेव हिज अकाउंट्स का पेपर, अकाउंट्स 1, उसका पेपर छूट गया। आप में से कोई इसको जानता हो तो पूछना, उसका पेपर छूट गया। उसका मेरे पास मैसेज आया, मैम ऐसे ऐसा है। व्हेन ही गेव हिज लॉ का पेपर, उसका पेपर वापस से छूट गया। और आप ये मानिए वो सब्जेक्ट कितना कितना अटेम्प्ट कर पाया, किसी सब्जेक्ट को वो 80% अटेम्प्ट कर पाया, किसी को 75 अटेम्प्ट कर पाया, किसी को 85 अटेम्प्ट कर पाया, ऐसा। वो कॉस्ट का पेपर दिया उसने, शायद उसका वो भी छूट गया। बच्चे उसके बाद उसका कॉल आया शायद लॉ के बाद या कॉस्ट के बाद, एंड ही वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, लिटरली, कि मतलब मैं उसकी आवाज अभी भी सोच पाती हूँ। और जब मैंने उससे कल रिजल्ट के टाइम बात करी तो आई वाज सो हैप्पी कि यार मेहनत हो, जज्बा हो तो वो इस लेवल का, और भरोसा भी किसी पे हो तो इस लेवल का। उसने मुझे कॉल करके जब यहाँ आपका सिनेरियो बताया, मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा अमन, बिना कुछ सोचे मेरे बच्चे पेपर लिखते जाओ। तो व्हाट ही सेड, मैम मैंने सिर्फ इतना इतना लिखा है, मैं पास कैसे होऊंगा। मैंने उसकी कॉपी नहीं देखी थी, मुझे क्या पता उसने क्या लिखा है कॉपी में।
मैंने उससे एक ही सेंटेंस बोला, तुम लोग उससे पूछ भी सकते हो कि बेटू, मुझे पता है तुमने जो लिखा होगा वो तुमने इतनी क्वालिटी का लिखा होगा कि तुम पास हो जाओगे, लेकिन तुमने इस वक्त अगर हिम्मत खोई तो तुम आगे के पेपर्स में हो सकता है उटपटांग काम कर लो। बेटू, उसने दी ये स्पीच। आई डोंट नो, वो शायद मुझे मेंशन तो कर नहीं पाया होगा कंसिडरिंग द एग्जिस्टिंग सिनेरियो व्हिच इज गोइंग ऑन, एवरीबॉडी इज टेरिफाइड व्हाटएवर, बट वी हैड अ डिस्कशन। तो ही गेव हिज पेपर, ही गेव हिज पेपर, ही गेव हिज पेपर। बेटू, 800 मार्क्स के पेपर में से 550 नंबर का नियरली उस बच्चे ने अटेम्प्ट किया था, बस। सारे पेपर्स मिला लो तो आप ये मानिए, अगर कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस होती है ना, तो भी इंसान पास हो जाता है। 470 कुछ उसका स्कोर रहा है, शायद 478 या कुछ, एंड ही क्लियर्ड हिज बोथ ग्रुप इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आई एम टेलिंग यू, एनीबडी हु फील्स मैंने तो किया था नहीं हुआ, मैंने तो किया था नहीं हुआ, आपने उस लेवल का नहीं किया था इसीलिए नहीं हुआ। आपको मेरी बातें हर्ट कर सकती हैं, लेकिन मैं एक ही बात करती हूँ जो है सच। हर्ट करे कि ना करे, हम जितनी जल्दी सच को एक्सेप्ट करें उतनी जल्दी हम रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं। और मैं अगर आपसे बोलूं नहीं नहीं बेटा तुम तो सही थे, क्या पता क्यों हुआ, तो मैं यही लगेगा कि मैं तो सही था, मेरे को कोई रेमेडियल एक्शन लेना ही नहीं। लेना है, हमें किस पे वर्क करना है, हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना है, और हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, जिससे पहली बात तो ये सिनेरियो ना आए कि हम कम अटेम्प्ट करके आए। लेकिन अगर ये सिनेरियो आए भी कि अगर हमने बाय चांस कम अटेम्प्ट किया है, तो जो किया हो वो इतनी क्वालिटी का किया हो कि हमारा पास होने में कोई बाधा ना आए। आई होप मैंने जो बात कही आप लोग के दिलो दिमाग पे चली गई, बस गई है। नेक्स्ट बात आती है बी टू टेस्ट। क्या मैम टेस्ट देना जरूरी है? बेहद जरूरी है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, तो मेरा ना देना इज अ डिफरेंट मैटर, बिकॉज मेरी पहले से बहुत प्रैक्टिस हमेशा मैं करके रखी हूँ। नॉर्मली किसी भी बच्चे को कम से कम हर सब्जेक्ट के 2 से 3 पेपर्स लिखने चाहिए। उसको आप लिखें, लिख के आप उसे सेल्फ एवेलुएट करें। क्या सजेस्टेड आंसर ये है, मैंने ये लिखा है, सजेस्टेड आंसर ये मैंने ये लिखा है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल पहला पेपर लिखा 50 नंबर या आपके 60 नंबर आए, तो आप ये मत बोलो कि मैं पास हो रहा हूँ। मेरा मानना है आपको ये बोलना चाहिए मैं बहुत घटिया परफॉर्म कर रहा हूँ, कि मॉक टेस्ट में पूरा पढ़ने के बाद अगर मैं 50-60 ला रहा हूँ, तो फिर इंस्टीट्यूट मेरे को क्या नंबर देगा। आपकी कोशिश होना चाहिए कि जब आप टेस्ट लिखें तो आप हर सब्जेक्ट में 85 से लेकर 90 प्लस स्कोर करें। मैम आप क्या सही कह रही है? जी हाँ। थ्योरी में भी आपका कंटेंट प्रॉपर लिखा हो, प्रैक्टिकल में भी आपके क्वेश्चंस फॉर्मेट के साथ सही सॉल्व हो। आप 85 से 90 अगर खुद लेकर आएंगे, तो आपके 50% भी कर दो तो भी आप पास हो जाएंगे। इससे ज्यादा मार्जिन नहीं रख सकते। लेकिन आप बोले मैम टेस्ट में तो हम 50-60 ला रहे हैं, बिल्कुल टेस्ट में 50-60 हम क्यों ला रहे हैं? फिर हमने पूरी प्रिपरेशन करी तो उसमें क्वालिटी नहीं थी ना। कहाँ है क्वालिटी? आप भले ही अपने स्कूल टाइम में टॉपर नहीं रहे हो, लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो। आपको ये होना चाहिए जो चीज पूछे सामने वाला बंदा मैं उसको कर पाऊं, जो चीज पूछे मैं वो कर पाऊं। माइंड सेट बदलो, माइंड सेट बदलो। परफेक्शनिस्ट बनना है हमको, दैट शुड बी योर एम। योर एम शुड नॉट बी 40, योर एम शुड नॉट बी 60, योर एम शुड बी मैंने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आया तो मैं उसको सही करके आऊं। This should be your aim, this should be your target. All the tests that you give, you must aim for 80 से 90 की रेंज कम से कम, सो दैट एग्जाम में उन्होंने क्या चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दें, वो चाहे वो कितना ही कम पासिंग परसेंटेज दें, तो भी आप पास हो रहे हैं। यह आपकी मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। तीसरी बात, ये कई बच्चों का प्रॉब्लम है, विच इज पैनिक। मैम पेपर आता है, हम पूरी प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, हाथ पैर थरथराने लगते हैं, हमें घबराहट होने लगती है, एंजाइटी हो जाती है, वॉमिटिंग होने लगती है। बेटा मैं तुमको मेरा खुद का एग्जाम्पल दूं, तुम लोग को मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग साउंड करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा है, जब भी पेपर देने जाना होता था, तो आप मानो ऐसे वॉमिटिंग टाइप्स होता ही रहता था। दैट वॉज वेरी कॉमन एंड कॉन्स्टेंट। मेरी तो फिर भी हालत ठीक है, फिर भी आई एम लाइक लिटिल बिट। मैं अपनी बहन का बता रही हूँ तुमको, शी बिकेम सीए रिसेंटली, ऑल नो हर। तो उसके साथ तो कहानी ऐसी है, शी गेव हर फाउंडेशन। फाउंडेशन में भाई हर पेपर देने जाने से पहले वॉमिटिंग। शी गेव हर इंटर, इंटर के अंदर एग्जैक्टली ये सिनेरियो कि मैंने उसको कसम से ऐसे बिठा के पढ़ाया है कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, अगले दिन दे। और आप ये मानिए कि फाइनल्स तो हद ही हो गई। मम्मा तो यूज टू सिट एट द सेंटर पूरे टाइम, बिकॉज वो जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलती थी तो वो उनके कंधे पे ऐसे हो जाती थी कि मैं चल भी नहीं पाऊंगी। ऐसे ही है, उसके बाद भी पास हो गए। तो मैम क्या पैनिक मुझे ही हो रही है? कि मैम पैनिक सबको होती है, सबको होती है, सबको। और आपको एक बात समझना है कि आप
वो इमेजिन करो ना यार, कि कोई फॉर एग्जाम्पल आपकी गेट पे खड़ा हुआ है तलवार लेके कि आपकी गर्दन काट देगा, या तो आप तब शिवर कर लो कि मैं क्या पता तलवार पकड़ पाऊंगा कि नहीं पकड़ पाऊंगा, या फिर आप ये सोचो आ गया है सामने वाला, अब तो हमें हिम्मत करना पड़ेगी, इस टाइम अगर हम पैनिक वैनिक करने लगे तो हो गई कहानी खत्म। बस इसको आप कंपेयर कर लो विथ योर एग्जाम। आ चुका है आईसीआई अपने क्वेश्चन पेपर के साथ हमें फेल करने के लिए। हमने पढ़ाई करी है भाई, 4 महीने पढ़ा, 6 महीने पढ़ा, जो भी पढ़ा, पैनिक काहे की करनी है? क्यों हमें एग्जाम में घबराना है? क्यों हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहा है? क्यों हम रोल नंबर सही से नहीं लिख रहा है? क्यों हम सप्लीमेंट्री बांधने में घबरा रहे हैं? क्यों घबराना है भाई? कौन तुम्हारे सर पे यहाँ गोली रखा हुआ है कि तलवार रखा हुआ है कि तुम्हें मार डालेगा? हिम्मत रखो, बिकम अ वॉरियर माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज बिकम वॉरियर, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। वी कैन नॉट बिकम सो फ्रजाइल कि एक पेपर हमें कमजोर बना देता है। पेपर देके हम आते हैं, एग्जाम खत्म होते हैं, बुखार उतर जाता है, जब एग्जाम का टाइम आता है तो बुखार चढ़ जाता है। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे अपन? बताइए आप, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे अपन? तो ये गलत है, ये कोई बीमारी नहीं है। जितने लोग साइकियाट्रिस्ट को भी कुछ लोग आप में से विजिट कर रहे हैं, ये कोई बीमारी नहीं, ये सिर्फ आप मेंटली कमजोर हैं। जिंदगी अगर जीना है तो लोग आपको किस किस लेवल पे चोट दे रहे होते हैं और क्या क्या परेशानियां देते हैं। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, उसको हमें फेस करना पड़ता है। तो क्या दवाइयां खा खा के फेस करेंगे? कितनी दवाइयां खाएंगे? हिम्मत बढ़ाइए, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम करिए। ऐसा ना हो एग्जाम से पहले आप पूरे टाइम रो रहे हैं, वो आपको चुप कर रहे हैं, आप पेपर देने जा रहे हैं, वो रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, पास हो ना हो, लेकिन वो बीमार ना पड़ जाए। ये नहीं हो। एक ही चीज हो, मामा पापा आई एम गोइंग टू गिव माई एग्जाम, इस बार मस्त प्रेपरेशन करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, आप आराम से मैं खुद जाऊंगा, टाइम से आऊंगा, अपनी प्रेपरेशन करूंगा एंड आई गिव यू दैट पास की मार्कशीट, आप लोड ना ले। हम इतने भी बड़े नहीं बन पा रहे हैं यार, हम इतने भी बड़े नहीं बन पा रहे हैं। हमें कोई चाहिए छोड़ने वाला लाने वाला, चलो छोड़ने वाला लाने वाले नहीं, हम रो रहे हैं, फिर हम फेल हो गए, फिर उनका कांधा चाहिए, देन वी आर सिटिंग एंड क्राइंग। कम आउट ऑफ दिस, बिकम मेच्योर, बिकम मेच्योर। नेक्स्ट जो मैं आपसे कह रही हूँ, शेड्यूल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, the schedule has to be very proper and systematic. There are a lot of children who are very casual even about schedule. I have talked to a lot of you. भाई आप एग्जाम देने के लिए अगर 2 बजे आपका पेपर है, 1:45 पहुंचना है, तो भाई जितना टाइम डिस्टेंस का लगता है प्लीज उतना ही पहले निकलिए आप। आधे घंटे का सेंटर है तो भाई 1:15 निकलो, 1 बजे निकलो, खत्म बात। कई लोग निकलते थोड़ा लेट हैं, फिर वो और लेट पहुंचते हैं, फिर वहां जाके घबरा जाते हैं। चलो ठीक, वापस आने में कई लोग का पेपर छूटता है साहब 5 बजे। 5 बजे के बाद नियर बाय कहीं चाय का कुल्हड़ दुकान होती है, वहां बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, फिर बात करते हैं तुम्हारा पेपर कैसे गया, मेरा कैसा गया। फिर वो घर आते हैं 7 बजे तक, फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं 9-10 बजे से। ये क्या कर रहे हैं अपन? मैंने आप लोगों को उस टाइम भी ये चेतावनी दी थी और क्लियर कहा था, और फिर बात बोल रही हूँ, पेपर दे के इंसान को सीधे घर पहुंचना चाहिए जितना टाइम पे पहुंच सके। घर पहुंचे, खाना खाया, सो जाओ, मत पढ़ो, मत देखो पेपर कैसा गया, और अगले पेपर की प्रिपरेशन मत स्टार्ट करो। फौरन सो जाओ, 2 घंटे, तुम्हारी बैक दुखने लगता है, हाथ दुखने लगता है, दिमाग हिल जाता है, यू शुड स्लीप, उसके बाद अपन पढ़ाई कर लो। लेकिन वो सिस्टम सही नहीं चलता। ये हो गया। अगली बात, बैकलॉग की दुकान, शायद कई लोग की आज भी लगी हो, क्लास अटेंड करते नहीं थे, बैकलॉग क्रिएट हो जाते थे, उसके अंदर एग्जाम आ गया, जितना 2x पे देख सके देख लिया और पेपर दे दिया। 2x से देखने से पास नहीं होते, आप 1x से पास नहीं हो रहे होते, आपको मल्टीपल टाइम्स मेहनत करनी पड़ती है एट अ स्लो स्पीड, तो पास होते हैं। तो ये बैकलॉग इज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू दैट। नोट्स लोगों के पास खुद के नहीं होते प्रॉपर, यू शुड हैव प्रॉपर नोट्स, दैट इज अनदर रीजन ऑफ फेलियर। मैं क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि मुझसे बच्चों ने लिखा है मैसेज में, रीजन क्या है मैम फेल होने का, आप देखिए लाइन से, कुछ तो रीजन आपका निकल के आएगा। और ये एक बहुत ज्यादा कॉमन उन बच्चों के लिए रीजन है जो बच्चे का सेकेंड अटेम्प्ट था ये, या थर्ड अटेम्प्ट था, या फोर्थ अटेम्प्ट था। और मैं उन लोगों को बताना चाह रही हूँ जिनका अब May 24 फर्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ कुछ ज्वाइन करे हुए हैं, और उनको बताना चाह रही हूँ जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, डोंट रिपीट दिस मिस्टेक। व्हाट हैपेंस इज, जनवरी में हम खड़े हैं, मई में हमारा एग्जाम है। अब है क्या कि किसी ने हमसे कहा भाई बोथ ग्रुप दे लो तुम। अब तुम्हारी प्रेपरेशन तो पहले 9 महीने जो पढ़ा उसमें सही नहीं थी, तुमने ऑल ऑफ अ सडन कहा, इसने कहा बोथ ग्रुप, किसी ने, मैं बोथ ग्रुप दे देता हूँ। अब आपने ये जल्दीबाजी में जल्दीबाजी में जल्दीबाजी में जैसे तैसे करके दिया एग्जाम, आप मत दो, मैं तो आपको साफ ये बात कह रही हूँ। आपका अगर 8 पेपर्स
पहले जब पढ़ा था सही से प्रिपेयर नहीं थे, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि अपने को फौरन ही निकालना है। अभी अपन ऐसी कश्मकश में फंसे हुए हैं कि अपन अपने आप को मेंटली थोड़ा शांति दे लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड कि हम अपना टाइम सेव करें। तो अगर ऐसा है कि आप 2-3 अटेम्प्ट बराबर से देते आ रहे हो, पेपर देते हो फिर फेल हो जाते हो, पेपर देते हो फिर फेल हो जाते हो, फिर टाइम बहुत कम बचता है, फिर जल्दी जल्दी निपटा रहे होते हो, बेटू बेटर बात यह है कि आप इधर खड़े हो। स्पेशली मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनका 3rd या 4th अटेम्प्ट है, यहाँ खड़े हो, एक बार फ्लैशबैक में जाके सारे सब्जेक्ट उठा के देख लो कि ईमानदारी से आता कितना है। नहीं आता ना अगर, तो अपन ऐसा माने कि भाई मेरा 1st अटेम्प्ट है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ लो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ लो। मत करो ये बात, मत कहो कि मैंने मैम पिछली बार तो इतने क्वेश्चन कर लिए थे, अब आप इंपॉर्टेंट दे दीजिए तो मैं इतने कर लूँ, या किसी टीचर ने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया कि भाई बस इतना करके चले जाओ। ऐसे मत करो पढ़ाई। आप कैसे करिए पढ़ाई, बिल्कुल बेसिक से उठा लीजिए। आपको लगे कि यार मैं इतने महीनों में 3 ही सब्जेक्ट कर पाऊंगा, एक ही ग्रुप कर पाऊंगा, आप बस उतना कर लीजिए। आपको लगे कि नहीं यार मेरा काफी रीजनेबल था, थोड़ा बहुत ही कहीं गैप आया है, कोई आप पूरा करें। तो ये जिस चक्कर में लोग फंस जाते हैं, ऐसे मैंने लोगों को देखा है 8-8 10-10 अटेम्प्ट देते हुए, 8-8 10-10 अटेम्प्ट देते हुए पेपर देते हैं, फिर निकलता नहीं है, फिर पेपर देते हैं फिर निकलता नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन ही सही नहीं है। क्या बोल रही हो बेटू, बेसिक्स 4 महीने में हो जाएंगे। आ, कितने सब्जेक्ट के? 6 सब्जेक्ट के पूरे। तो अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, 6 सब्जेक्ट पूरा फ्रेश से अगर कोई करे जिसने पहले क्वालिटी से नहीं किया, तो नहीं हो रहा है। कम चांस है, काफी कम चांस है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन काफी कम चांस है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने पहले से हर सब्जेक्ट का लाइक 30-35-40% उसको आता है, तो वो कर सकता है, तो कर सकता है। लेकिन उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। वो नहीं है अगर, तो नहीं निकल पाएगा। आप फ्रेश पढ़िए, ऐसा मानिए मैं बिल्कुल फ्रेश पढ़ रहा हूँ। आप यही मत मानिए मैंने पहले तो इतना किया हुआ था, तब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब क्यों हुआ। कट करो यार, क्लोज करो। आप तो फ्रेश पढ़ो। रजिस्टर्स उठाइए आप अपने, नोट्स अगर आपके बने हुए हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप नोट्स को शुरू से एक एक पेज को गौर से पढ़ना शुरू करिए। प्रैक्टिस करने के लिए एक फ्रेश रजिस्टर लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चंस को लिख के करिए। एक राउंड करने के बाद उस रजिस्टर को रख दो, फिर अगला रजिस्टर लो, फिर पूरों को एक बार करो, फिर उसको रख दो, फिर तीसरा रजिस्टर लो, फिर उनको एक बार कर दो, ऐसे करके करिए। आ गई आपके बात समझ में? आइए आगे। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा। Frustration during preparation, if you're not happy with what you're doing, the end result is not going to be good one. Let me repeat what I said. If you're not happy with what you're doing, the end result is not going to be a good one. And if you are happy with what you are doing, the end result is really going to be a good one. It's your call, my dear children. It's your call. आप सुबह उठे, अब आप सुबह उठ के एक बात तो ये सोच सकते हो, जब भी उठे 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, वट एवर, यार फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर वही बुक्स। साले जिंदगी भी, मोबाइल भी नहीं चला सकते, कहीं जा आ भी नहीं सकते, वो देखो घूमते रहते हैं, वो देखो घूमते रहते हैं। साले वो लोग वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अब थोड़े दिन में आपको अपने फ्रेंड्स की आर्टिकलशिप की स्टोरी देखने वाली है। इनकी लाइफ अच्छी है, इनकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई, यहाँ घूम रहा है ऑडिट पे, वहां घूम रहा है, हम साला वहीं किताबों के अंदर पड़े। नेगेटिव माइंडसेट, कंप्लीट नेगेटिव माइंडसेट। मेरा ये मानना है, अगले की लाइफ और आपकी लाइफ में आप तुलना नहीं कर सकते। उसकी लाइफ जाने वो जाने, हमने जो किया है और जो हमारा है, हमें उसको तो फेस करना ही पड़ेगा। हो सकता है हम सही थे और हमारे साथ सही नहीं हुआ, बट हमारा ही रिजल्ट है ना, हमें ही सुधारना है ना, कौन दूसरा आके सुधारेगा। फ्रस्ट्रेशन हटाओ। जब आप सुबह उठें, करिए ऐसा, गेट अप इन द मॉर्निंग, यू कैन बेथ, सिट, प्रे फॉर योरसेल्फ। अपने बनाने वाले को, अपने क्रिएटर को थैंक यू करो कि यार मेरे पास ये चीजें तो कम से कम है। और अपने लिए दुआ करो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, प्लीज गिव मी लॉट ऑफ आई मीन पॉजिटिविटी, प्लीज गिव मी मेंटल एबिलिटी, सो दैट मैं अच्छे से अपनी प्रेपरेशन कर सकूं। तो आप अपने लिए दुआ करें उठ के। वो करने के बाद अपना शेड्यूल बनाए दिन का, एक एक चीज कंप्लीट करो, और अपने अंदर ऐसे विक्ट्री सॉर्ट ऑफ फील होनी चाहिए, यार मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया, मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया, मैंने ये टारगेट पूरा। बिकम पैशनेट। और पूरे दिन को कंप्लीट अपना अच्छे से करने के बाद डे एंड पीसफुली सो, आज का मेरा टारगेट अकम्प्लिश। और हर दिन तुमको ये चीज दिखना चाहिए, या May 24 का जब रिजल्ट अनाउंस होगा, तो उसके अंदर मेरा नाम पास लिस्ट में आए, उसके लिए मैं मेहनत करे जा रहा हूँ, एंड इट विल हैपन। तो एक अपने अंदर वो होना चाहिए। आप फ्रस्ट्रेटेड ही हो, इरिटेटेड ही हो, अब आप बुक उठा रहे हो, फिर वही पढ़ रहा हूँ, फिर वही पढ़ रहा हूँ,
ऐसा थोड़ी ना होता। अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओ, फ्रस्ट्रेशन को हटाओ, स्पेशली जिनका सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है वो लोग। अब यहाँ पे मेरा ये कहना है, ये सब तो ठीक है, हो गया हमारा सब डिस्कशन। ये सारा हमारा डिस्कशन हो गया। मैं यहाँ पे आपको एक दो बातें जरा फटाफट बता दूं। ग्रुप वन की अगर मैं बात करूं, ग्रुप वन की नए सिलेबस में यू हैव अकाउंट्स विच इज एडवांस अकाउंट्स नाउ। ध्यान से सुन लेना, यू हैव लॉ, यू हैव टैक्सेशन। ग्रुप टू में यू हैव कॉस्टिंग, यू हैव ऑडिट एंड यू हैव एफएम, एंड अलोंग विद एफएम यू हैव व्हाट, एसएम। नाउ children asking me, ma'am, should we give both groups, should we give single group, what we should do? तो अगर आपका दोनों, ध्यान से सुन लेना, अगर आपका बोथ ग्रुप्स में एग्रीगेट नहीं बना, मतलब वो जो 800 में से 400 आने थे वो नहीं आए, लेकिन आप इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास हो, मतलब इन एवरी पेपर यू गॉट 40 और प्लस। कौन से पेपर्स में मेनली कह रही हूँ 40 और प्लस? ये छह पेपर्स में यू आर एबल टू गेट 40 और प्लस। इन सच अ सिचुएशन व्हाट यू कैन डू इज यू गिव बोथ द ग्रुप्स, बिकॉज बेटू हम पास तक तो पहुंच चुके थे, एग्रीगेटिव बनाना है अब, तो कम गैप है, भले ही छह सब्जेक्ट्स हैं, कर सकते हैं अपन हैंडल, कोई इशू नहीं। और अगर आपने दिया था सिंगल ग्रुप, एक ग्रुप, और एक ग्रुप में आपका एग्रीगेट से रुका है, एग्रीगेट मतलब 400 में से 200 आने थे, लेकिन आप गौर से सुनना मेरी बात, इंडिविजुअली पास है चारों सब्जेक्ट्स में जो आपने दिए थे, क्या चार में नहीं तो इनमें से जो भी रहे उन किन्हीं तीन में, तो आपने एक ही दिया था। तो बट ऑब्वियस बात है कि जस्ट आफ्टर योर पेपर्स, जस्ट आफ्टर योर एग्जाम, आपने सेकेंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो अगर आपने सेकेंड ग्रुप की प्रिपरेशन तभी स्टार्ट कर दी जस्ट आफ्टर एग्जाम, और फर्स्ट ग्रुप में आप सारे सब्जेक्ट में पास हो, ऐसी सिचुएशन में भी आई विल से दैट यू गिव बोथ द ग्रुप्स, दैट यू गिव बोथ द ग्रुप्स। दे सकते हो बिकॉज यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन ऑन टाइम, यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन ऑन टाइम। समझे आप बात? आई थिंक सबको ये बात क्लियर हो गई। अब we were doing ITOC. B2 ITOC doesn't consume the entire part of your day. Let me tell you that. ITOC doesn't consume the entire part of the day. We waste our time. I know that. ठीक है, खैर देखो, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको एक, कुछ बच्चों का मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट लेके यहाँ मार्कशीट डाली है, ताकि एक आप आइडिया लगा सको कि यार मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ये बच्चे ने दिया है, तो इसके अंदर यहाँ मतलब देखो, ये जिसकी भी मार्कशीट है अगर वो यहाँ मौजूद है तो विल हैव एन आइडिया। और ये है, इस पूरे के अंदर से आपको क्या करना चाहिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे दो चार सैंपल मैं उठा ले रही हूँ, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। प्लीज यहाँ देख लीजिए। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये एक, ये दो, और आपका ये तीन, ये आपके फर्स्ट ग्रुप में, इवन ये उठ के भी फर्स्ट ग्रुप में है। उसके बाद इसकी बात करें, इसकी बात करें, और इन दोनों को मिला के बात करें तो ये सेकंड ग्रुप है। कंसिडरिंग दिस पेपर, दो सब में 40-40 नहीं है, एक इधर गैप है, और एक ये पेपर है ही ना एफएमएस से मिला के, इधर भी गैप है और ऑडिट में भी गैप है, तीन में गैप है। लेकिन अगर हिम्मत कर सके ये बच्चा, तो ये बोथ ग्रुप दे सकता है आराम से। ये बच्चा बोथ ग्रुप इसलिए दे सकता है बिकॉज बहुत कम मार्क्स इधर ही कहीं आए हैं। ये कम से कम चार सब्जेक्ट को तो वो सही कर पा रहा है, इनको खींच ले अगर, तो चार तो, ये तीन तो बैठ ही रहा है ना, अकाउंट्स और अकाउंट्स, और ये दो, तो मतलब तीन सब्जेक्ट तो प्रिपेयर्ड है। और ये तीन में से एक ये सब्जेक्ट बैठता है, एक ये बैठता है, एक ये बैठता है, इनमें भी कोई बहुत कम नहीं है, तो इनको भी खींचा जा सकता है। ये जिनमें 40-40 जा रहे हैं इनको एग्जाम्शन ट्राई करो, और जिनके अंदर ये वाला स्कोर है इनको 40 के आसपास तक कम से कम खींच लो, निकल सकता है। लेकिन मैं तुम्हें अगर इसकी जगह बच्चा बोलूं, अगेन वापस मैं अगर इस बच्चे को भी उठाऊं, जो भी ये बच्चा है, इसमें आप देखिए ये एक और दो तो ठीक, यहाँ निपट पड़े हैं, यहाँ निपट पड़े हैं। अगर जस्ट आफ्टर द रिजल्ट सेकेंड ग्रुप की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी तो गिव बोथ, अदरवाइज गिव वन ग्रुप ओनली, गिव वन ग्रुप ओनली, क्योंकि यहाँ तो अपना जीरो ही है और इधर भी दो में जीरो है।
तो गिव वन ग्रुप ओनली। आप प्लीज अपनी मार्कशीट से थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार अच्छा ऐसे में ऐसा मैं कर सकता हूँ। अब मैं जाऊं थोड़ा और आगे। आई हैड सम पीपल विथ बहुत ही डिजिटल स्कोर। कहीं दिख रहा है कुछ मार्क्स ऐसे? अब ये है मार्क्स कि भाई 34, 49, 22, 36, 15, 27, 23, 22। भाई ऐसे नहीं करना है, देने की जरूरत नहीं है। बोथ ग्रुप, यू गिव वन ग्रुप एंड क्लियर इट बिकॉज इट्स टू डिजिटल, इट्स टू लेस। या मैं ये मार्क्स की बात करूं, एक तो आप देखिए कि बच्चे ने एक ही ग्रुप दिया है, एक ग्रुप देने के बाद सेकंड ग्रुप में तो मतलब है ही नहीं, और फर्स्ट में से 12 और 14 और 11। मेरे बच्चे अगर अपना इतना स्कोर आ रहा है, तो इसको मैं आपको क्लियरली बताऊं कि आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं है क्लियर, और आपने प्रैक्टिस भी पर्याप्त नहीं करी है। आपको प्रॉपर फ्रेश बिगिनिंग से पढ़ना चाहिए और इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। फ्रेश बिगिनिंग से पढ़ना चाहिए और इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। द वन विथ 67 इन अकाउंट्स, उसको बता दीजिए कौन है भाई ये 167 इन अकाउंट्स कहाँ है? अकाउंट्स टू और अकाउंट्स वन, ये चलिए ये भी देख लिया अपन। यू लुक एट दिस, ये बच्चे के 67 आ गए, तो अकाउंट्स तो इज ऑलरेडी एग्जाम। अकाउंट्स एग्जाम होने के चक्कर में यू नीड नॉट गिव अकाउंट्स नाउ। अब व्हाट इज रिमेनिंग इज लॉ, देन कॉस्टिंग, देन टैक्सेशन। बाप रे बाप, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था क्या? एक मिनट, सॉरी ऊपर नीचे हो गया। 41 यहाँ, 37 यहाँ, 42 यहाँ, 21 यहाँ, 39 यहाँ, 18 यहाँ, 40 यहाँ। अगेन अगर आप देखें तो उसके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ये एक, ये दो, ये तीन, इन तीनों के ही अंदर वो कहीं ना कहीं पास हो रहा है, इसकी तो वैसे ही जरूरत नहीं है। तीन में तो वो पास हो ही रहा है। यू कैन गिव 5 पेपर्स एंड यू कैन क्लियर इट आउट, यू कैन क्लियर इट। 17 इन टैक्स, 21 इन अकाउंट्स, 33 इन लॉ, 36। शुड गिव बोथ ग्रुप? बिल्कुल नहीं, शुड गिव सिंगल ग्रुप। 17 इन टैक्स, 21 इन अकाउंट, 33 इन लॉ, 36 इन कॉस्ट, मार्क्स नहीं है भाई, मार्क्स ही नहीं है। देन यू गिव वन ग्रुप ओनली, नो नीड ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप्स, इट्स जस्ट फूल हार्डी। इससे कम नहीं कह सकती मैं शब्द। इट्स सिली कि हमारे अभी नहीं कर पाए, हम ऑलरेडी एक महीना 1.5 महीने का गैप हो गया है, फिर प्रिपेयर करना है। एक ग्रुप दीजिए शांति से। किसी को और किसी इसमें से पूछना हो कि एक आइडिया लेना हो कि मैम कैसे करें, अब जैसे ये लास्ट का बच्चा दिख रहा है, दिख रहा है कि भाई इसने पढ़ा है, कहीं थोड़ा बहुत ही गैप हुआ है। आराम से बोथ ग्रुप ये बच्चा दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी है ताकि यहाँ निकल जाए, थोड़ी मेहनत बढ़ानी है यहाँ निकल जाए, और दो सब्जेक्ट को एग्रीगेट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। दो सब्जेक्ट को एग्रीगेट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। एक आध मैं किसी का और सैंपल पे ले लेती हूँ, और फिर ये देखिए आप 60, 55, 49, 41, 51, 40, 40, 57, 100% बोथ ग्रुप शुड बी गिवन, द चाइल्ड हैज रियली प्रिपेयर्ड। और ये बच्चा देगा तो ये बिल्कुल निकल जाएगा बोथ ग्रुप, बिल्कुल बोथ ग्रुप निकल जाएगा। द वन विद दिस लास्ट सेकंड में जिसका स्कोर दिया हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है। तो बच्चों मैंने एक ब्रॉड तुमको आइडिया दे दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपका ऐसा है कि एक का दो सब्जेक्ट एग्जाम्प्टी हो गए, तो भाई बच्चे को पूरे दे दो। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप सारे सब्जेक्ट में पास हो रहे हो और एग्रीगेट नहीं बन रहा, तो बेटू आप एग्रीगेट बनाने है, बोथ ग्रुप दे लो, क्योंकि आप पास तो हो ही रहे हो। एक आध दो सब्जेक्ट में ही फेल हो रहा है, बाकी पूरों में पास हो रहे थे, तो भी बोथ ग्रुप दे सकते हो। लेकिन डिजिटल स्कोर 20s में चल रहा है और 10s में चल रहा है और 30s में चल रहा है थ्रू आउट, मत दीजिए बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप दीजिए, बात खत्म। सिंगल ग्रुप दीजिए, बात खत्म। एक मैं अंदाजे के लिए आपको और ये बात कह दूं कि अगर आपके ग्रुप में 400 का दिया था, उसमें फर्स्ट ग्रुप में स्पेशली अगर मैं कहूं कि 140 से भी कम है। 200 चाहिए होते हैं, लेकिन 140 से भी कम है एक ही ग्रुप स्ट्रिक्टली। लेकिन 140 के ऊपर है एक ग्रुप में, फिर अगले ग्रुप में आपके ऐसे 140, 150 के ऊपर है दूसरे ग्रुप में, दोनों ग्रुप दे सकते हो, दोनों ग्रुप दे सकते हो। मैम आई गेव ओनली सेकंड ग्रुप, 178 आए हैं। हाँ 178 आए हैं, सेकेंडली दिया था, फर्स्ट की प्रेपरेशन पहले ही शुरू कर दिया अगर, तो गिव बोथ, अदरवाइज गिव ओनली वन। अब मुझे सब लोग अपने अपना 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 पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे। अकाउंट्स 48, लॉ 45, कॉस्ट 38, टैक्स 29, एफएम 33, 29 ऑडिट। प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू? बेटू व्हाट आई वुड रेकमेंड यू इज पहले प्रिपेयर वन ग्रुप प्रॉपरली, प्रिपेयर वन ग्रुप प्रॉपरली। once you feel like एक ग्रुप प्रॉपर हो गया, then in March somewhere you can start preparation of your next group, otherwise give one group। मैम 140 से ऊपर एंड एक में 140 से कम, व्हाट शुड आई डू? गैप काफी है,
अगर फर्स्ट में 140 के ऊपर है ठीक, और सेकंड में 140 के नीचे है तो कितना नीचे? 10 एक नंबर 20 नंबर हो तो भी बोध दे सकते हो, 100 के नीचे है तो बिल्कुल ही मत देना। ग्रुप वन 135 क्या करूं, एक ग्रुप दो। ग्रुप वन 135, ग्रुप टू 127, गिव वन ग्रुप, काफी गैप है बेटा। एक सब्जेक्ट में 35, बाकी 39 और 63, तो ये तो एग्जाम्प्टी हो गया ना एक सब्जेक्ट, एक एग्जाम्प्टी हो गया। चलो खैर, एक आइडिया तुम लोग को हो गया मैंने क्या बोला। अब मैं तुमको एक बार को चेंज इन सिलेबस जो बच्चे पूछ रहे हैं मैं वो बता दूं। अकाउंट्स, लेट मी क्लियर इट टू यू। अगर तुम्हारा अकाउंट्स एग्जाम नहीं है और तुमको अकाउंट्स वापस देना है, तो अकाउंट्स हैज गॉन ह्यूज चेंज इन अकाउंट्स। वो ह्यूज चेंज का मैं सीधे ही ये बोलूंगी कि बेटर वुड बी कि you study it fresh. If you want to join, you can let me know that you study it fresh. That is the need of the hour. Reason being, group one has accounts, group one has law, and group one has taxation. You can understand yourself कि इन तीनों को अगर निकाल के 150 का एग्रीगेट बनाना है आउट ऑफ 300, तो उसके अंदर मेन रोल अकाउंट्स को ही प्ले करना पड़ेगा। इस बार लॉ में डेफिनेटली चेकिंग अच्छी हुई है, उन्होंने अच्छे से मार्क्स दिए हैं। टैक्स हमें पता है हमेशा क्या होता है, तो अगर आप मान लें 40-40 भी, ये 80 कर रहे हैं, तो आपको इसी से अपना बचा हुआ बनाना पड़ेगा। 45-45 भी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको इसी से बनाना पड़ेगा। तो यू नीड अकाउंट टू मेक 60-70 एंड गो फॉर योर एग्रीगेट। यू नीड अकाउंट्स फॉर दैट, तो दिस नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड प्रॉपरली। अब रही बात दूसरे सब्जेक्ट की, लॉ। उसमें मैम कितना चेंज आया है? नियरली 3 चैप्टर्स ऐड हुए हैं, बाकी पुराने लॉ जैसे ही है। मैं पूरा चेंज बता दूं, फिर जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। फिर मैं बात करूं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग में मेनली आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाला चैप्टर हटा है, और आपको साथ में एमसीक्यू पैटर्न से समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस हैंडल होने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो उस पॉइंट पे कॉस्ट में चेंज है, बाकी वही है। टैक्सेशन ऑलमोस्ट वही का वही है। जीएसटी के अंदर नियरली 3 चैप्टर्स ऐड हुए हैं, बाकी टैक्सेशन वही है। अभी सुनते चलो, मैं पूरा चेंज का तुम्हें आइडिया दे दूं, बिकॉज बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज हैं कि क्या चेंज है एग्जैक्टली। फिर मैं बात करूं तुमसे अगर ऑडिट की, तो बेटू ऑडिट के अंदर तो आप कह सकते हो लाइक 2 एक चैप्टर्स का नियरली चेंज है। फिर बात करें एडवांस अकाउंट्स टू, तो वो हट गया, वो एक ही अकाउंट हो चुका है। एफएम के अंदर बात करें तो भाई एफएम के अंदर फिर मैं तुम्हें ये बात बोलूंगी कि कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैं ये यहाँ मार्क्स देख रही हूँ, 19 नंबर हैं, 22 नंबर हैं, 32 नंबर हैं। 30s वाले तो फिर भी ठीक है, शायद 40 खींच लेंगे, ये 23 नंबर हैं। जो जो भी ये लोग हैं, ये मैं एक ही पेज का स्क्रीनशॉट ली हूँ, बहुत सारे पेजेस है, 29 है, 26 है, 23 है। ये सब बहुत कम मार्क्स है, काफी कम मार्क्स है। तो इसको आपको, एफएम को कोशिश होना चाहिए कि यार कुछ नहीं तो 60 हम खींचें ताकि ग्रुप टू का एग्रीगेट बनाने में हेल्प करे। और कौन सा सब्जेक्ट आ गया आपका? इफ आई एम रिमेनिंग विद एनी सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट आई एम मिसिंग? एसएम के अंदर सब्जेक्ट हैज सिलेबस हैज गॉट रिड्यूस्ड, इट हैड 8 चैप्टर्स, नाउ इट इज 5 चैप्टर्स। 8 से 5 पे आ गया। एम आई मिसिंग एनी अदर सब्जेक्ट? I think no. So I have told you that what are the changes, where are the changes. Now those children who are asking कि can we join uh, whichever subject you are mentioning, ये chats के अंदर जो मेरे पास आ रहा है, तो क्या बोल रहे हो बेटू? I want to join, but we are told that if we join any other batch, we will be removed from the existing batch without any explanation. This thing is going on, and I'll be putting this video maybe on YouTube also to let it reach anywhere. This is simply, you can say, compelling children from taking their independent decision, and I believe that's completely wrong. Everybody has the right to take their decision, so I don't think that this should ever happen. And if this is done, it is like कि क्या ही बोलूं, I don't have words. Your call. Those who want to study, they can study. I am with you. I have no issues with that. In case you want to join the class, you can join. That's your call. ये सेशन उसके लिए नहीं था कि मैं तुम्हें बोलूं कि ज्वाइन करो। If you want to join, you can join. और मैंने कभी किसी बच्चे को ये बात नहीं बोली that you have to join. तो चाहे वो एडवांस अकाउंट्स हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो एफएम हो, वी हैव बैच ऑफ ऑल थ्री। तो एडवांस अकाउंट्स तो वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड, तो इसमें तुम्हारा बहुत कुछ छूटा नहीं है। एफएम कॉस्ट को भी अगर किसी को ज्वाइन करना है टू, आई मीन इम्प्रोवाइज इट, तो इसके अंदर यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द फ्रेश चैप्टर।
रही बात तुम्हारा जो कुछ भी छूटा है वो मैं करवा दूंगी, एंड एडिशनली जो रिविजन बैच होगा हमारा इसी के अंदर, यू विल बी पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रही हैं कि कोई एक जगह करो वरना निकाल देंगी, तो ये तो आदत है बोलने की। ऐसे इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दूसरी जगहों पे बोला जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हमें बोला गया है कि आपसे पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे कि कौन सी सब्जेक्ट किस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं। भर दो। इट्स लाइक पर्सन आस्किंग फॉर हेल्प एंड नॉट गेटिंग एनी। हाँ, ठीक है जो भी है। मैम, अकाउंट्स की क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग में। तो डिक्लेरेशन भरवा रहे हैं, भर दो। कौन? ये तो मतलब हद ही हो गई, क्यों भरवा रहा है? यू कैन अंडरस्टैंड इट इज नथिंग लेस देन कंपेलिंग पीपल टू डू, यू कैन डू दिस ओनली एंड यू कांट डू दैट ओनली। मैम, मेरा ग्रुप 1 हो गया, अब ऑडिट एंड एफ एम एस एम में कितने लाने होंगे? बेटू, तुम्हारा कहना है तुम्हारा ऑडिट हो गया, तो तुम्हारे पास ग्रुप 2 में, एक मिनट, ग्रुप 1 हो गया, तो कॉस्ट तो डन। अब बच रहा है ऑडिट और एफ एम एस एम। तो इसके लिए कुछ ऐसी कहानी है। कैसी कहानी है? इंस्टीट्यूट ने बोला है ऐसे, दे विल गिव मोर क्लैरिफिकेशन, लेकिन जितना इशू करा है उसके तहत ये 300 नंबर का है। 300 में से कॉस्ट के मार्क्स जो भी होंगे वो उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। अब जो बच रहा है वो इन दोनों को मिला के लाना है। अब वो इन दोनों को मिला के लाना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, दे आर स्टडिंग। May 24 बैच के जिन बच्चों को पढ़ना है, दे आर स्टडिंग। November 23 के पहले से ही जिनको ज्वाइन करना था, दे आर स्टडिंग। अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन स्टडी। योर नेम्स आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। यू कैन स्टडी कंफर्टेबली, दैट्स द पॉइंट। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने कहीं भी XYZ जगह ज्वाइन किया था, और अगर उन्होंने आपसे ये बात बोला था कि भाई तुमको नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, तो मिलना ही चाहिए। तब तो ये नहीं था कि तुम डिक्लेरेशन भरो। तो एकदम ऑल ऑफ अ सडन रूल्स कैसे चेंज हो जा रहा है? तो you, if you want to study, you can study. You're most welcome. It is simply compelling those children जो already hurt है, already result ऐसा आ गया, उसके ऊपर बचा कुछ आया तो ये पूरा करो। She is saying I will let tell you कि आप क्लासेस के लिए अलाउड हो या नहीं। अच्छा मैम, how to get details of your class? If you want to get any details of my class, you can WhatsApp me on 968593139. You write your name and then you write your batch, and then जो भी सब्जेक्ट के लिए तुम्हें करना है, FM ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम, यू कैन डू दैट। Yes, Betu, 40% in each subject is the passing criteria, and overall in a group you need to get 50%. You can join comfortably. Those who क्या ID password for class you will get. Your names won't go anywhere. You might have observed कि तुमने जब join किया तो मैंने 99% बच्चों को rename कर दिया था, because I know what's going on. Simply this is going on. किसी दूसरे की मीटिंग होती है, उसमें एक अपने बंदे को भेज देते हैं, फिर वहां से नाम उठाए जाते हैं, फिर उन लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है कि क्यों तुमने वहां ज्वाइन किया था। कम ऑन, अभी पढ़ाने बैठे हैं कि ये क्या करने बैठे हैं? तो इसलिए योर नेम्स वोंट गो एनीवेयर। इफ यू वांट टू जॉइन कंफर्टेबली यू कैन जॉइन। वील स्टडी टुगेदर, वील डू आवर रिविजन टुगेदर, एंड आई विल नेवर कंपेल यू कि तुम मेरे से पढ़ो तो कहीं और ना पढ़ो। मैम, नो, आई थिंक 90 लाना है, बिकॉज एक सब्जेक्ट का क्या? नहीं, एग्जामेशन करके नहीं आएगा सारा, एग्जामेशन करके नहीं आएगा। एग्जामेशन है तो एग्जामेशन, नहीं तो एग्जामेशन आई नहीं तो 60 क्यों देंगे वो लोग? क्या आज क्लास में बोला कि यूट्यूब पे कोई कुछ बोल रहा है, बिल्कुल मत सुनो, उन्हें कुछ नहीं पता। बिल्कुल सही है, इसीलिए 10 साल से रखा हुआ था और तब तारीफें करी जा रही थी। तब अच्छे थे, आज अच्छे नहीं है, क्योंकि जगह बदल गई। पहले पूछ के मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे, आज खुद की वजह से ऑर्गेनाइज कर दी, तो ये बोलना है तो लेट एनीबॉडी से एनीथिंग। शी इज सेइंग आई विल ब्लॉक यू फ्रॉम एवरीवेयर एंड आई विल नॉट टॉक टू यू एंड मेक योर वॉलेट बैलेंस जीरो। ओके, it is just showing power, nothing else. Today children were compelled not to take my name while prize distribution was going on. That's not an issue. I did not, plan this meeting to discuss all this, but you are messaging, so I had to. Yes, that's the reality. 10 साल से somebody was very good, and all of a sudden, when person started doing the work for herself, now the person doesn't know anything. Yes, let them do anything. That's not an issue. I just wish good for everybody. I just wish good for everybody. Those who are saying this, may they also succeed.
by doing right. Let them do anything. I mean, बच्चों, I think you are all clear till here. You are all clear till here. किसी का कोई कहीं कोई gap अगर रह गया हो, you want to ask any questions, I am giving you the chance. You please ask questions. Any question you want to ask with respect to your examination, whatever you can ask, no problem. मैम, अगर अभी फर्स्ट ग्रुप दिया और उसमें 140 के नीचे आए और सेकंड ग्रुप की पढ़ाई स्टार्ट कर दी फिर से, फर्स्ट ग्रुप देना चाहिए। बेटू 140 के नीचे आए तो कितने आए मरियम, ये बताओ। 140 के थोड़े बहुत नीचे आए तो भी दे सकते हो, अगर ग्रुप टू की पढ़ाई फौरन ही शुरू कर दी थी तो। हाँ बेटू, अरीना यू कैन डू दैट, बिल्कुल यू कैन गिव बोथ ग्रुप्स। हाँ मैम, आई एम शॉक्ड टुडे नन ऑफ द स्टूडेंट टुक योर नेम एक्सेप्ट you, everyone except yours, everyone's name were taken. Of course that will be done. And children were messaging me today evening that ma'am, we are so sorry that we did not take your name because we couldn't in that atmosphere. बेटू, फीस रिलेटेड जो जिसको जो पूछना है वो प्लीज मैसेज करके नंबर पे पूछ लेना। एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगी, यस वी विल प्रैक्टिस एमसीक्यू। मैम एग्जाम कब होंगे, मई में होंगे या जून में होंगे? बेटू मैक्सिमम चांस ये है कि तुम्हारे एग्जाम अराउंड 18 से 20 दिन पोस्टपोन हो सकते हैं। बट आप फिर भी इस बात को मान के चलिए कि एक कोई पेपर है, दो को सेकंड में से ही है, ऐसा मान के चलो। लेकिन वो बेनिफिट मिल जाएगा 20 दिन का तो अच्छा है, मिल जाएगा। मरियम यू आर सेइंग 100, यू कैन गिव बोथ ग्रुप्स, दैट्स नॉट एन इशू। अभी एक काम करो, सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी तो सेकंड ग्रुप फ्लो में है, उसको अच्छे से करके चलो। और कोई एक फर्स्ट ग्रुप का सब्जेक्ट उठा लो, उसको 10 दिन 15 दिन में क्लोज करो। फिर दूसरा सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप का उठा लो, उसको सेल्फ स्टडी में 10 15 दिन में क्लोज करो। फिर तीसरा उठा लो सेल्फ स्टडी में, वो क्लोज करो। और सेकंड ग्रुप की जो पढ़ाई कर रही हूँ उसको मेनली करके चलो। मैम, एसएम कैसे पढ़ना चाहिए वो मुझसे अलग से पूछ लेना, कि यहाँ पे नहीं, द मीटिंग इज नॉट फॉर दिस पर्पस। मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है, अगर मैं किसी को रिप्लाई करना मिस कर गई हूँ तो यू कैन आस्क। मैम, मैं 3 बार कॉस्की मॉड्यूल और पीएम कर चुकी, रिवीजन हो चुका है, लेकिन मैम फिर कहाँ गैप हो रहा है? आप बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो हो सकता है रटे पैटर्न में हो, और आपको वो क्यों कर रहे हो उसका इफेक्ट सही नहीं आता हो लेना। क्योंकि अगर आप 3 बार कर चुके हो और क्वालिटी से, तो आपका मिनिमम एग्जामेशन आना चाहिए, तो वहां गैप हो सकता है। दोनों ग्रुप दिए थे, सब में 30s की लाइन में है और अकाउंट में 40s की लाइन में है। तो बोथ दूं के सिंगल दूं, बोथ दे सकते हो, क्योंकि 30s के अंदर है तो भी काफी क्लोज ही है। सब्जेक्ट्स कम हो गए हैं तो पॉसिबिलिटी है। मैम ग्रुप वन में 130 है, सेकंड ग्रुप में 117 है, क्या करूँ? दोनों मिला के कितने हो रहा है? 247। यू कैन गिव बोथ ग्रुप्स। पहले एक ग्रुप को स्ट्रॉन्ग कर लो, पहले एक ग्रुप को स्ट्रॉन्ग कर लो और फिर समवेयर मार्च में नेक्स्ट ग्रुप को उठा लेना। बोलो बोलो जॉन, व्हाट यू वांट टू से। मार्क्स इतने सारे भेज दिए, शुड आई गिव सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स? यू कैन गिव बोथ ग्रुप्स बिकॉज एफएम और एसएम में दोनों में कम है तुम्हारे, वो एक सब्जेक्ट अब बन गया है, और बाकी के अंदर 30s में तो है ही, और 40s में तो निकल सकता है। यू कैन गिव, वो डॉट वाला बच्चा जो भी है। मैम 138 आए हैं ग्रुप वन में, ग्रुप टू में 120 आए हैं। दे सकते हो बोथ ग्रुप, दे सकते हो बोथ ग्रुप, काफी क्लोज है इसीलिए दे सकते हो। मैम वी आर विथ यू, थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग हियर ऑल्सो, डोंट बी विथ एनीबडी, be with someone who is right. Whoever does right does not portray to be right. देखो, किसी के कहने से कि मैं सही हूँ वो सही नहीं हो जाता। आप ओवरऑल अपना कॉमन सेंस लगा के देखो। विजडम इज एवरीथिंग, अप्लाई योर विजडम, चेक करो ओवर द पीरियड व्हाट हैज बीन द सिनेरियो, खुद समझ में आएगा कौन सही है, जो सही हो। बी विद दैट पर्सन, नॉट नेसेसरीली मी, आई ऑलवेज से दिस। सो आई डोंट वांट एनीबॉडीज, आई मीन एक्सप्लिसिट सपोर्ट, वैसे भी तुम सब तो बच्चे हो, लेकिन मन में भी सपोर्ट एनीवन हु इज डूइंग जस्टिस, दैट्स इट। मैम दोनों ग्रुप दिए थे, सब में 30s की लाइन में है, अकाउंट में मैंने बता दिया ना तुमको तुम्हारा जवाब। रिचर्ड बेटू, मेरे को ऐसे नहीं दिख पाएगा अभी, मेरे को नहीं तो पूरा क्लोज करना पड़ेगा। मुझे मार्कशीट तुम भेज देना अपने।
मैम ग्रुप 1 दिया था, क्लियर नहीं हुआ। सेकंड ग्रुप के 2 सब्जेक्ट की क्लास ले चुकी हूँ, अब क्या करूँ, दोनों ग्रुप दे लूँ अरीना। बोला तो मैंने तुमको। मैम आई नेवर थॉट आई विल सी सच अ डे। आई ऑल्सो नेवर थॉट दैट। आई न्यू दैट दिस इज द काइंड, because I know the people more than anybody else knows them. I have been for the longest duration, and I am somebody who's extremely patient, so I could handle everything. But I never knew that this could be the level. मैम आई गॉट 148। सेकंड ग्रुप में बहुत कुछ नहीं हुआ, शैल आई गो फॉर बोथ और सिंगल? सिंगल। बहुत कुछ नहीं हुआ है, अगर ग्रुप 2 नहीं हुआ है तो देन, मतलब ग्रुप 1 नहीं हुआ है तो देन सिंगल। चलो, आई थिंक आई वाज एबल टू एड्रेस ज्यादातर सभी के क्वेश्चंस। मैम यू वर द मेन रीजन, इंस्पिरेशन एंड एवरीथिंग। बाकी लोग को जो सोचना है वो सोचें, लेट इट बी, लेट इट बी, let it be. What they have done with people in past also, I know that. There were multiple institutes that were opened, and how they were closed, how they were made to close. I know everything. So it's okay. It's okay. चलो, अगर अभी किसी का फिर भी, आई जस्ट वांट टू से थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट दीज बट दीज चिल्ड्रन सम आर लिटरली। अच्छा, अरे थैंक यू सारा। हाँ ठीक है गिनी, यू कैन टेक वट एवर टिप्स यू वांट, नो प्रॉब्लम, यू कैन डेफिनेटली टेक ऑल माय गाइडेंस वट एवर। मैं तो एक चीज और ये रखूंगी कि बीच बीच में मैं ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके बच्चों का कितना कवर हुआ है और कितना होना चाहिए, जो भी लोग रहेंगे, कि टारगेट वाइज कितना होना चाहिए और कितना हुआ है, कहाँ क्या गैप है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब अगर किसी बच्चे का कुछ भी रह गया है, हाँ दैट इज द रीजन बेटू आई एम नॉट टेकिंग योर नेम। तो किसी का कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज, और ये मैं आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब आल्सो, तो एनी चाइल्ड हु comes across this video and you want something to be cleared, then what you can do is you can just put it in the comment. I'll try to address everybody's issue over there. Is that clear? And yes, when you put it in comment now, make sure that you are not using your name wala mail ID. Because even when you use that mail ID, people are called and said that you are commenting there, you are not allowed to do that. And I will put you out of the group and out of the batch. Even this is the level, literally. Children commenting also are now scared. Can we comment on her video? मतलब Master ma'am has become an alien now. आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, ऑल ऑफ अ सडन सीन निकल गए मेरे कि क्या ही हो गया है। ठीक है, खैर व्हाटएवर। So I'm closing the session. I hope everybody is energized and we are giving our CA exams, and we'll make sure that May 24 is ours. Yes or no? No, ma'am, you're an angel for us. I wish that's the reality and everybody feels that. And in case I do anything wrong, I will say one thing for myself: karma should hit me back. This is the statement I am giving before everybody. If I do anything wrong, if I lie about anybody, if I use any negative words about anybody, I am तो not into it. कोई कुछ भी कर रहा है, मैं तो किसी की कोई बुराई नहीं करती। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, let karma hit back me and let me face any worst thing that's possible. इससे बड़ा नहीं बोल सकती शायद मैं अपने आप के लिए, बस। सो दैट्स द थिंग, जो नियत है वो है, बस। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ लव, यू आर द बेस्ट मोटिवेटर। आई just want to be there with you and I want you to pass. You will do it, you can do it. No problem if you were not able to attend full meeting, I'll put it on YouTube and we see it from there. Yes, this attempt with full strength. Yes, and anywhere you need my support, you let me know that. Ma'am, our love with all will always be there for you. I thank you. Bye bye. Bye bye. Take care. Your eyes high. Tired eyes now. रात के 11:30 बजे we are just into our discussion. बस एक ही ये है कि मेरे बच्चे जल्दी से पास हो जाएं and you become reason of happiness for your parents. You become reason of happiness for your parents. Thank you so much. Thank you so much. Yes, love you too.
Lots of love from backbenchers. Lots of love from my side. टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर. तुम्हारे यहाँ 11:30 बज रहे हैं, मेरे यहाँ 10 बज रहे हैं. बाय बाय, टेक केयर. और कहीं पे भी कोई नीड हो, आई एम देयर. ओके, थैंक यू, बाय.